в камине в 6 утра. दूसरी तरफ आते हैं कि लोग ये कहते हैं कि बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि अगर धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हो चुका है तो फिर ये मुसलमानों का देश नहीं है, उन्हें पाकिस्तान चला जाना चाहिए। तो आपका ये क्या मानना है कि ये सही है या गलत है? अगेन मैं फिर से वही बात बोलना चाहता हूँ, एजुकेशन की बहुत ज़्यादा कमी है हम लोगों के अंदर, इसलिए ऐसे ऐसे सवाल और ऐसे ऐसे बात खड़े होते हैं। ठीक है, कुछ समझदार लोग कम पढ़े लिखे लोगों को अपना प्यादा बनाते, बेवकूफ़ बनाते हैं, अधूरी कहानियां दिखाते। जब आप लोग पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान को जो बंटवारा हुआ था वो धर्म के आधार पर नहीं हुआ, वो दो आधार पे हुआ था, एक जिन्ना की वजह से और दूसरा नाथूराम गोडसे की वजह से। जिन्ना एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, गुजरात का रहने वाला था, उसका एक ही मोटिव था, उसको अपना हिस्सा चाहिए था। ठीक है, तो वो जो बंटवारा हुआ था वो धर्म के नाम पे बंटवारा नहीं हुआ था। अगर वो बंटवारा धर्म के नाम पे होता, यहाँ ये पाकिस्तान है, सिर्फ मुसलमान रहेंगे, तो सारे मुसलमान छोड़ के चले जाते, हिंदुस्तान में एक मुसलमान नहीं है। जिन्ना ने देश लिया उससे ज्यादा खतरनाक था कि जिस तरीके से उसने देश लिया। और जब देश आजाद हो गया, मतलब विभाजन हो गया, तो मुस्लिम लीग ने कहा कि हमें अपना मुल्क मिल गया, तो उसने डांटा था मुस्लिम लीग को और कहा था कि इतिहास याद रखेगा, मुस्लिम लीग ने देश अलग नहीं किया, जिन्ना के ताकत से देश अलग हुआ। और गुजरातियों को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, जिन्ना भी गुजरात के थे, वो तेज दिमाग के होते। जीना भाई ठक्कर, मतलब वो ठक्कर जाति से, मुस्लिम नहीं था जिन्ना, उसके दादाजी मुस्लिम नहीं थे। जेना भाई ठक्कर थे, ठक्कर जाति से, मछली का व्यापार करते थे, तो शाकाहारी लोगों ने उन्हें बाहर कर दिया, भागो यहाँ से। तो मुंजा भाई ठक्कर का बेटा हुआ जेना भाई ठक्कर, और जेना भाई ठक्कर का बेटा हुआ मोहम्मद अली जिन्ना, और ये इस्लाम धर्म अपनाया। ये जो बंटवारा करने वाले कल जो नाथूराम गोडसे जो था, वो इसके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता था कि हम लोगों ने तो तुम लोगों को जगह दे दी है पाकिस्तान, तो हर एक मुसलमान को पाकिस्तान जाना होगा, हिंदुस्तान में कोई मुसलमान नहीं रहेगा। कॉमन सेंस वाली बात है। अगर धर्म के नाम पे बंटवारा होता तो जिस टाइम पे बंटवारा हो रहा था उस टाइम पे साफ ये बात ऐलान कर दिया होगा कि हर मुसलमान को पाकिस्तान में जाना होगा, हिंदुस्तान में रहना है तो धर्म परिवर्तन करना। हिंदू वैसे भी गांधी जी ने तो ऑलरेडी बोल दिया था कि ये देश जो है धर्म के आधार पर इसकी बुनियाद सही रखी जाएगी, यहाँ पे सभी धर्म को बराबर दर्जा दिया जाएगा। उसके पीछे का भी एक रीजन है, ये बात सही है। जैसे आपका नाथूराम गोडसे और मोहम्मद अली जिन्ना, ये दोनों एक तरफ थे और इन लोगों के अगेंस्ट में महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू, और उन दोनों का एक ही बात मानना था कि हम लोग बंटवारा नहीं चाहते हैं। और उनके इस पीछे का रीजन एक ये भी था, क्योंकि अगर ऐसा बंटवारा होता है तो कल आने वाले टाइम पे काफी सारे लोग जातिवाद भी करते हैं, तुम्हारा कि मेरे धर्म में तो नीच है तो ऊंच है। ये बात सिर्फ हिंदुओं की नहीं, ये चीज मुसलमानों में भी देखी जाती है। हालांकि इस्लाम धर्म से इस चीज का जातिवाद का कोई लेना देना नहीं, इस्लाम नहीं सिखाता है कभी भी भेदभाव करना, जातिवाद, ऊंच नीच कुछ नहीं सिखाता है, नहीं सिखाता ये सब। लेकिन बहुत सारे लोग, मुसलमान के भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जातिवाद करते हैं कि नहीं ये तो नीचे जाति का, हम इसमें शादी नहीं कराएंगे। बहुत सारे हिंदू धर्म के लोग हैं जिसमें दलित, शूद्र और भी नीचे जाति लोगों को दबाया जाता है, कुछ नहीं माना जाता, कचरे का अलावा। तो वो लोग भी इस चीज को जानते थे कि आने वाले टाइम पे अगर कोई बड़े पद का आदमी, जैसे उच्च जाति का आदमी अगर गद्दी पे बैठता है तो फिर वो जातिवाद करेगा। इसलिए संविधान को उस नजर में, मद्देनजर में रखते हुए बाबा साहब अम्बेडकर ने, ठीक है, लिखा था संविधान कि हर एक इंसान को बराबर का अधिकार दिया जाए, हर एक धर्म को शांतिपूर्वक यहाँ रहने का अधिकार दिया जाए। और हमारा देश इसीलिए फेमस था क्योंकि आप किसी भी कंट्री में जाओगे, हिंदुस्तान के अलावा कोई भी कंट्री ऐसा नहीं दिखता है जहाँ पे सभी मजहब के लोगों को देखा जा सके, सारे त्योहारों को देखा जा सके। यही तो हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती है। यहाँ पे आपको ईद से लेके, होली से लेके, दिवाली से लेके, लोहरी से लेके बहुत सारे अन्य मजहब, सारे सेलिब्रेशन आपको देखने को मिलता है। हर एक फेस्टिवल में आप लोग घुल मिल के एंजॉय कर सकते हैं। ये बात सिर्फ ये नहीं है कि आप अगर दिवाली मना रहे हो तो आप अकेले मनाओ, आपका एज अ फ्रेंड, मुस्लिम फ्रेंड मैं भी इंजॉय कर सकता हूँ क्योंकि आप मेरे घर के बगल में ही रहते हो, एक साथ हम लोग रहते हैं।
अगर मेरे बगल में कोई हिंदू रहेगा ही नहीं तो मैं दिवाली कैसे इंजॉय करूँ, मैं कैसे पटाखे फोड़ूंगा, कैसे इंजॉय करूँगा, कैसे मैं थोड़ा रंग का इंजॉय करूँ। बहुत सारे मुसलमान होते हैं जो रंग के खिलाफ होते हैं, वो बात भी अलग है उनका, क्योंकि नमाज के टाइम पे ये बोला जाता है कि अगर रंग लग जाने से नमाज नहीं होती। बाकी आप खुशी से लगा सकते हैं, जहाँ तक मेरा मानना है, ये कोई इस्लाम धर्म की तरफ से कोई फतवा नहीं है। एज ए इंटेलेक्चुअल बीइंग मैं आपसे ये बोल सकता हूँ कि लगा ले, खुशी में तो कोई हर्ज नहीं, तो उससे कोई लेना देना। तो आते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। जो हिंदुस्तान में आज का जो माहौल चल रहा है, जिस तरीके से शुरुआत हुई थी दंगे फसाद की, और जो वक्फ बिल लाया गया, वक्फ बिल में बहुत सारे मुसलमानों ने इसका विरोध किया है कि ये हमारे अगेंस्ट है, जबकि दूसरे धर्म का मानना है कि ये मुसलमानों की भलाई के लिए है, क्योंकि अगर वक्फ बिल मुसलमान के फेवर में होता तो उनके लिए आज बहुत सारा जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ या फिर स्कूल कॉलेज बनाए जाते हैं, लेकिन उनको अभी भी वही छोटे मोटे काम करने पड़ते हैं और उनको गरीबी रेखा से बाहर आने, मतलब गरीबी रेखा से बाहर नहीं आ पाते। बहुत सारे मुसलमान से पिछड़े जो छोटे मोटे काम करते हैं, जैसे कि पंक्चर बनाना या फिर और कुछ। तो इस बारे में आपका क्या कहना है कि वक्त बिल हमारे लिए सही है या गलत?